महाभारत के सबसे खतरनाक खिलाड़ी गांधार नरेश शकुनी मामा, वो आदमी जिसने पूरे कुरु वंश को बर्बाद कर दिया, उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग क्यों मिला? हाँ, वही शकुनी जो हर चाल में धर्म को मात देता था, जो पांडवों की विनाश की लीला का असली सूत्रधार था। आज हम जानेंगे मामा शकुनी की पूरी कहानी और वो रहस्य जिसने उसे स्वर्ग के द्वार तक पहुंचा दिया। शकुनी का जन्म आज के गांधार अफगानिस्तान के पास में हुआ था। वो वहां के राजा सुबल के सबसे छोटे बेटे थे। हस्तिनापुर ने राजनीतिक कारणों से उसकी बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से तय किया, एक अंधे राजा से। तब शकुनी के भीतर घृणा और प्रतिशोध की आग जल उठी। उसे लगा मेरी बहन के साथ अन्याय हुआ है और उसने उसी दिन कसम खाई कि मैं इस कुरुवंश को अपनी बुद्धि से नष्ट कर दूंगा। आज आता है कि जब गांधारी की शादी हुई तो शकुनी और उसके पूरे परिवार को हस्तिनापुर बुलाया गया, लेकिन पितामह भीष्म को शकुनी उसके भाइयों पर शक था, इसीलिए उन्होंने पूरे गांधार परिवार को कैद कर लिया। भूख और प्यास से शकुनी के परिवार के सभी सदस्य मरने लगे। तब आखिरी बार उसके पिता राजा सुबुल ने शकुनी से कहा, बेटा मेरे मरने के बाद मेरी शरीर की हड्डियों के पासे बनवाना और ये पासे हमेशा तेरे साथ ही रहेंगे और जब तू इन्हें फेंकेगा तो हर बार तेरी ही मर्जी के अंक आएंगे। वही वो पासे थे जो बाद में धूत क्रीड़ा में पांडवों की हार का कारण बना। वो शकुनी ही था जिसने दुर्योधन को पांडवों के विरुद्ध भड़काया था और उसी ने कहा था, ताकत से नहीं चतुराई से जीत और चतुराई तुझे मैं सिखाऊंगा। शकुनी के उन्हीं पासों से युधिष्ठिर ने अपना राज्य, अपने भाई, यहाँ तक द्रौपदी तक हार दी और यहीं से शुरू हुआ था महाभारत का सबसे काला अध्याय। महाभारत के युद्ध में शकुनी ने अपना पूरा परिवार खो दिया, लेकिन जब उसकी बारी आई तो पांडवों में से सबसे छोटा सहदेव, जिसने कसम खाई थी कि मैं शकुनी को मारूंगा, उसने युद्ध भूमि में शकुनी का अंत कर दिया। कहा जाता है कि मरते समय शकुनी मुस्कुराए थे, क्योंकि जो वो चाहते थे कुरुवंश का नाश, वो हो चुका था। लेकिन सवाल यही कि इतना अधर्मी इंसान स्वर्ग कैसे गया? दरअसल महर्षि दिव्यास ने बताया कि शकुनी का उद्देश्य धर्म का नाश नहीं बल्कि कुरुवंश के पापों को समाप्त करना था। कुरुवंश ने बहुत अन्याय किए थे, भीष्म का मौन, अत्याचार और धृतराष्ट्र का मोह और दुर्योधन का अहंकार। शकुनी केवल विनाश का माध्यम बना, वो खुद अधर्मी नहीं था, वो कर्म फल का दूत था और इसीलिए जब उसका परिणाम निकला, देवताओं ने कहा धर्म के पलड़े में इसका कर्म संतुलित है, इसीलिए इसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। तो आप सोचो, शकुनी एक खलनायक था, नियति का सिर्फ एक हथियार। कभी कभी जो दिखता है वो अधर्म नहीं होता, क्योंकि धर्म को चलाने के लिए भी कभी कभी अधर्म का मास्क पहनना पड़ सकता है।